शहर की आदर्श माँ। आर्यन टाइम्स न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आज पूरे भारत देश में अनंत पूजा मनाया जा रहा है। आपको बताते चले कि विष्णु के रूप को, उनके अनंत रूप को ही हम लोग अनंत पूजा के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपनी नाभि से खिले कमल से अनंत भगवान का उत्पत्ति किया था, जो विष्णु का रूप है, और इसलिए इन्हें अनंत पद्मा स्वामी भी कहा जाता है। इसके विषय में यह कहा जाता है कि महाभारत के समय से अनंत पूजा मनाया जाता है। मान्यता यह है कि अनंत चतुर्दशी व्रत पूजा रखने से, अनंत सूत्र बांधने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज पंचांग की बात की जाए तो आज हर साल की तरह भाद्रपद माह का शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। तो आइए इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम जुड़ते हैं पंडित जी से, और पंडित जी क्या कुछ कहते हैं जानते हैं अनंत पूजा की विशेष हुई है, लोग क्या पूजा करिए। अनंत चतुर्दशी के दिन इसलिए पूजा किया जाता है कि एक समय, जिस समय कि पांडव को कष्ट हुआ, सब कुछ हार गए जुआ में, उसी समय का कहानी है। दुर्योधन एक राजसूय यज्ञ का आरंभ हुआ, उसमें सभी स्त्रियां गई, यज्ञ में सभी ऋषि मुनि गए, और उसमें ऐसा अलंकृत किया गया कि जहाँ पानी जैसा बुझाई देता था वहाँ पानी नहीं था, जहाँ पानी जैसा नहीं बुझाई देता था वहाँ पानी से भरा हुआ था। दुर्योधन जो है अपने सपने मामा के साथ में उस यज्ञ स्थान पर जा रहे थे। रास्ते में उसको पानी जैसा दिखाई दिया तो नहीं गिरा, जहाँ पानी जैसा नहीं दिखाई दिया उसमें गिर गया। सभी स्त्रियां हंसने लगी, द्रौपदी आदि जितनी स्त्रियां थी सभी हंसने लगे, ऋषि मुनि सभी हंसने लगे। तो द्रौपदी को मतलब दुर्योधन को बहुत बड़ा क्रोध हुआ। शकुनी कहते हैं कि अरे दुर्योधन, अभी बहुत बड़ा काम है, अभी मत क्रोध करो। तो कुछ दिन के बाद जो है तो पांचों भाई को बुलाया गया राजसभा में जुआ खेलने के लिए। तो सभी जुआ खेले, उसमें सब कुछ हार गया, सारा राजपाट सब हार गया। पांचों भाई जंगल चले गए। जंगल में बहुत बड़ा कष्ट होने लगा। भगवान कृष्ण से दर्शन हुआ। भगवान कृष्ण से पूछे कि हे भगवान, जिससे हमारा पुनः राज्य मिल जाए, हम लोगों का कष्ट दूर हो जाए, ऐसा कोई उपाय हो तो कहिए। भगवान कहे कि एक अनंत नाम का व्रत है, वह व्रत करने से तुम्हारा सारा राजपाट लौट जाएगा। तो वह कहानी कहने लगे कि सुमंतु नाम का राजा, सुमंतु नाम का ब्राह्मण था, उसको शीला नाम, उसको एक विवाह हुआ, एक कन्या हुई जिसका नाम शीला था। शीला जब बढ़ने लगी तो उसकी माँ जो थी वह ज्वर के दाह से जल में डूब करके मर गई। दूसरा शादी सुमंतु ब्राह्मण किए तो वह जो थी बहुत कर्कश वचन बोलने वाली, बहुत दुष्ट थी, बहुत दुष्ट थी। शीला जो है धीरे धीरे विवाह की जोग हो गई। तो सुमंतु सोचा जो कि शीला जो थी बहुत धर्म कर्म करने वाली थी, देहरी पर भगवान के चक्र वगैरह सब लिखा करती थी, शंख चक्र इत्यादि का चिन्ह बनाया करती थी, भगवान श्री कृष्ण की वह पूजा किया करती थी। तो एक दिन भगवान कृष्ण, शीला जो है विवाह की जोग हो गई। सुमंतु जो है मतलब इसके विवाह के लिए खोजने लगे,
तो संजोग से एक ऋषि जो है कौंडिन्य मुनि ऋषि वहाँ पहुँचे, कहीं कि तुम्हारे बेटी से हम विवाह करेंगे। तो विवाह कार्य संपन्न हुआ। कौंडिन्य मुनि शीला को बैलगाड़ी पर लेकर के चलने लगे। रास्ते में जमुना नदी आया। जमुना नदी में जो है वहाँ औरतें सब यही अनंत भगवान की पूजा कर रही थी और नित्य कर्म करने के लिए कौंडिन्य मुनि भी वहाँ पर पहुँच गए। वह जो है दूसरे घाट पर स्नान करके संध्या बंदन करने लगा। शीला जो है स्त्रियों के झुंड में जा करके अनंत व्रत का कथा सुनी और वह भी अनंत व्रत उसी दिन से शुरू कर दी। अनंत बांधी, डोरा बांधी और जो कुछ हुआ श्रेष्ठ ब्राह्मण को देख करके बैलगाड़ी पर बैठ करके अपने स्वामी के साथ उसके घर चली गई, ससुराल गई। ससुराल में तीनों जैसे यह पहुँचती है उसके घर में सभी मतलब धन भरने लगे। गोधन आ गया, बहुत से गाय आ गई, सोना हीरा जवाहरात जो नहीं था उसके घर में सब मकान वगैरह सब हो गया। बहुत सुख से रहने लगा। जब सुख से रह रहा था उसी समय कौंडिन्य मुनि का नज़र शीला के बाहों पर पड़ा जो अनंत भगवान बानी थी। वह कौंडिन्य बोला कि यह कौन सा डोरा मुझे बांधी है, क्या मुझे बस में करने के लिए बांधी है? तो शीला का डोरा जो है तोड़ करके अग्नि की ज्वाला में फेंक दिया। वह जलने लगा। शीला तोड़ करके वह अनंत भगवान को उससे उठाई और दूध में डाल दी। तभी से उसका सब धन नष्ट होने लगा। मतलब सारा विपत्ति आ गया, ज्वर दाह इत्यादि होने लगा। जब बहुत विपत्ति आ गया तब कौंडिन्य मुनि फिर शीला से पूछते, अरे शीले इसका उपाय हो तो कहो, किस तरह से हम लोगों का फिर सुख लौटे। कहा देखिए आप तो बहुत बड़ा अपराध किए, आप जो है भगवान के खोज में निकलिए, जंगल निकलिए। भगवान आपके साथ से भावना होगा तो भगवान जरूर मिलेंगे। जाते जाते गौ से भेंट हुआ। गौ से बोला कि कहीं अनंत भगवान को देखा है? कहा कि नहीं, हम अनंत भगवान को नहीं देखे। ऐसे दो पुष्करणी नदी थी, उससे भी पूछा कि अनंत भगवान को देखी है? वह भी कहीं नहीं देखे हैं। आम के वृक्ष से फला हुआ आम का वृक्ष था, उससे भी पूछा, वह भी कहा अनंत भगवान को नहीं देखे हैं। इसी तरह से वह बहुत उद्विग्न होने लगा कि अब हम अपना प्राण दे देंगे। एक आम के वृक्ष में प्राण देने के लिए जा रहा था। उसी समय बुरा ब्राह्मण का रूप धारण करके अनंत भगवान उसका बाँह पकड़ लिया। कहा कि चलो तुम जिसके खोज में जा रहे हो, चलो तुमको दिखाते हैं। एक खोह में ले गया। वहाँ पर बहुत सा स्त्रियाँ पूजा कर रही थी। भगवान अनंत गति पर सिंहासन पर विराजमान थे। तब वह जा कर के पूछा कि हे भगवान, उससे प्रणाम किया कि हम तो पाप हैं, पाप कर्म करने से हमारा जीवन व्यतीत होता है। इसका नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।